एक छोटे से गांव में रहती थीं दो बहनें, रानी और छुटकी। दोनों एक दूसरे की जान थीं। साथ खेलना, साथ खाना और साथ ही सपने देखना। अगर रानी रोती थी तो छुटकी भी रो पड़ती थी, और अगर छुटकी हंसती थी तो रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। उनकी माँ हमेशा कहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। समय बीतता गया और दोनों बहनें बड़ी हो गईं। एक दिन अचानक एक ऐसा रिश्ता आया जिसने सबको हैरान कर दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में दो भाइयों से तय हो गई। घर में खुशियों का माहौल था, ढोल नगाड़े बजे और दोनों बहनें दुल्हन बन गईं। विदाई के समय दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो रही थीं, जैसे उनका बचपन उन्हीं पलों में सिमट गया हो। ससुराल आने के बाद शुरुआत के दिन बहुत सुंदर थे। दोनों साथ में काम करतीं, साथ खाना बनातीं और रात को चुपके चुपके बातें करतीं। उन्हें लगता था जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास ने तुलना करनी शुरू कर दी। रानी ज्यादा समझदार है, छुटकी को कुछ नहीं आता। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे जहर बन गईं। अब छुटकी को लगने लगा कि रानी उसे नीचा दिखाती है, और रानी को लगने लगा कि छुटकी उससे जलती है। जो बहनें कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थीं, आज एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। छुटकी गुस्से में चिल्लाई, आज के बाद तुम मेरी बहन नहीं हो। ये सुनकर रानी का दिल टूट गया। कुछ दिन बाद अचानक छुटकी की तबीयत खराब हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। घर में सन्नाटा छा गया। तभी रानी आगे आई। उसने अपने सारे गहने निकाल दिए और चुपचाप बेच दिए। उसने कहा, मेरी बहन की जान से बढ़कर कुछ नहीं। ऑपरेशन सफल हो गया। जब छुटकी को सच्चाई पता चली तो वो रो पड़ी। वो रानी के पास आई और उसे गले लगाकर बोली, मुझे माफ़ कर दो दीदी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सास को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं। अब दोनों बहनें फिर से एक दूसरे की ताकत बन गईं। रिश्तों में तुलना नहीं, समझ और प्यार होना चाहिए।